राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माला धारण करने के क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं, तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं, इसके क्या नियम हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्या पीरियड्स में भी इसको पहन के रख सकते हैं या संभोग करते समय भी आप इसको पहन कर रख सकते हैं। रात को उसको उतारनी है क्या, नहाते समय उतारनी है क्या, जितने भी आपके क्वेश्चन है, प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तुलसी माला से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि तुलसी माला जो होती है उसे कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को कोई भी पहन सकता है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कोई भी पहन सकता है। छोटा बच्चा भी पहन सकता है, जिनकी शादी हो गई है वो भी पहन सकती हैं, सुहागन औरतें जिनके पति नहीं रहे हैं वो भी पहन सकते हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं वो भी पहन सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक वो भी पहन सकती हैं। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी पहन सकता है। जो विष्णु का उपासक है वो सभी इस जो ये तुलसी माला है इसको पहन सकता है। अब तुलसी माला हमें पहननी क्यों है? क्योंकि हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हम रीजन जानना चाहते हैं, उसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि आखिर फ़ायदा क्या है कि हम ये पहने या ऐसे फालतू में गले में डाल के बैठ जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में उठती हैं। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि इससे बृहस्पति ग्रह जो होता है वो मजबूत होता है, इसलिए तुलसी माला पहननी चाहिए। और एक आम भाषा में कहा जाता है कि तुलसी माला जब पहनी जाती है तो तुलसी माला पहनने के बाद में हमारे आसपास में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। जितने भी गले से रिलेटेड आपके रोग हो रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। आपको कफ है, कोल्ड है, ये हमेशा रहता है तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर किसी को थायराइड हो रखी है तो वो थायराइड तक भी सही हो जाती है, वो भी बिना किसी दवाइयों के। इसलिए आप इस तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। ये हो गई आम भाषा में। अब एक भक्त की भाषा में कहूँ तो मैं इतनी सी बात कहूँगी कि जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन तक ग्रहण नहीं करते, वो भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। तो कुछ करें या ना करें, हम कम से कम तुलसी माला तो धारण कर ही सकते हैं। जैसे एक लकड़ी की नाव होती है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है, वैसे ही ये माला है जो हमें बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाने का काम करती है। तो इसलिए हमें इस माला को पहनना चाहिए। मैंने तीनों कारण बता दिए हैं कि 3 कारण की माला जो है वो क्यों पहननी चाहिए। इसके अलावा इसको पहनने से जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमारे जो बोलने की जो प्रभाव दूसरों पे पड़ता है उसका वो बढ़ने लग जाता है। तो आप तुलसी माला को जो है वो किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि तुलसी माला को किस तरह से धारण करना चाहिए। तो तुलसी माला को जो धारण करने का नियम बताऊं उससे पहले मैं बता देती हूँ कि तुलसी माला जो होती है वो कब आप धारण कर सकते हैं, किस दिन धारण करनी चाहिए। देखिए, आप बृहस्पतिवार, किसी भी बृहस्पतिवार को आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार जो होता है वो विष्णु भगवान का वार होता है, इसलिए आप बृहस्पतिवार को तुलसी माला धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप 11 है, एकादशी पड़ती है कोई सी भी, उसको धारण कर सकते हैं। पूर्णमासी को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृष्ण जी का जितने भी फेस्टिवल्स पड़ते हैं उनको आप धारण कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी को आप धारण कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को आप धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें से किसी भी तिथि को जो है आप ये तुलसी माला जो है उसको धारण कर सकते हैं। अब तुलसी माला जो है वो कैसे धारण करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, तुलसी माला धारण करने का एक ही तरीका है, मतलब 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अगर गुरु दीक्षा लेकर के तुलसी माला पहन रहे हैं तो आप गुरुओं के द्वारा ही दी हुई तुलसी माला आपको पहननी होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली मेरी तरह पहनना चाहते हैं कि मुझे किसी भी गुरु ने ये दीक्षा नहीं दी है, मैंने अपने मन के भाव मेरे अंदर से उठे और मैंने ये माला धारण करी, तो तुलसी माला मैंने किस तरह से धारण करी वही मैं आपको बताऊंगी और इसका यही सही नियम है। देखिए, तुलसी माला धारण करने से पहले आपको जिस भी दिन आप ये धारण करने वाले, जैसे पूर्णिमासी को या एकादशी को, तो उससे 1 दिन पहले आप तुलसी माला को घी लगा करके रख दीजिए 1 रात के लिए। तुलसी माला को घी लगा करके रखने से ये होता है कि ये जल्दी से ना खंडित नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। आपने देखा होगा कि जब भी हम चॉपिंग बोर्ड है या किसी चीज़ का लकड़ी की किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम उसको ग्रीस
कर देते हैं, जिससे उसका लाइफ टाइम जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसी तुलसी माला को घी लगा करके रख देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से खंडित नहीं होती है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, गंगा जल से इसको धो करके और थोड़ी सी देर धूप में रखने के बाद में, आधा 1 घंटा धूप में रखने के बाद में, आप इसे किसी भी मतलब मंदिर में जा कर के कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान को ये माला उनके चरणों में रख दीजिए, या उनको अगर आप पहना सकते हैं तो उनको पहना दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर के अंदर ही आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पहना दीजिए, या फिर आपके पास में श्री विग्रह है तो उनको पहना दीजिए, या फिर आपके पास में कृष्ण जी की मूर्ति है या लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो उनको आप पहना दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। फिर उनको पहनाने के बाद में और उनको नमन करके कि प्रभु मैं ये तुलसी माला धारण कर रही हूँ ताकि मैं जो हूँ आपको स्वीकार्य हो जाऊँ, किसी भी रूप में मैं आपको पसंद आऊँ, बस मेरी यही अभिलाषा है। बस ये बोल करके आपको ये तुलसी माला जो है वो धारण कर लेनी है। और साथ में ये भी बोलना है कि भगवान इसको पहनने में या पहनने के बाद में अगर कोई भी जानकर या अनजाने में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस तरीके से बोल करके और आप ये जो तुलसी माला होती है इसे गले में धारण कर लीजिए। ये है सिंपल तरीका अगर आप गुरु दीक्षा लेकर के नहीं पहन रहे हैं तो। अब ये जान लेते हैं कि तुलसी माला है इसको पहनने के क्या नियम हैं। देखिए, जो गुरु दीक्षा लेकर के तुलसी माला पहनते हैं उनके लिए अलग नियम होते हैं। वो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, चाय है, उनको ये सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं। लेकिन जो हम तुम हैं, जैसे मैंने बिना गुरु दीक्षा के पहनी है, तो हम लोगों को ये सारे नियम का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ। जैसे समझिए एक घर होता है, घर के अंदर तुलसा जी का पौधा लगा होता है। अब घर हो गया हमारा शरीर और ये तुलसी माला हो गई वो पौधा। अब मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जिस घर के अंदर तुलसा जी का पौधा होता है उस घर के अंदर आप क्या क्या काम करते हैं, तो वो सभी काम आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझसे कई बार ये पूछा जाता है कि क्या पीरियड्स के अंदर तुलसी माला पहन सकते हैं। जी दोस्तों, आप तुलसी माला पीरियड्स के अंदर भी पहन कर रख सकते हैं। तुलसी माला हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब हम मरे तो ये तुलसी माला हमारे गले में हो और प्रभु हमको स्वीकार कर ले। और हमें, मुझको, आपको या इस दुनिया में किसी को भी ये नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कब आएगा। तो अगर हमने समझिए कि ये माला उतारी और उसी समय हमारे प्राण निकल गए, तो इसलिए तुलसी माला आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं उतारनी है। ये सोच करके कि मेरा अगला क्षण ही शायद मृत्यु का हो, ये सोच करके कि भगवान फिर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको ये माला कभी भी पीरियड्स के टाइम में भी नहीं उतारनी है। दूसरी बात, क्या रात के टाइम में तुलसी माला उतार के सोना है? नहीं, आपको तुलसी माला रात को उतार करके नहीं सोना है। तीसरी बात कि अगर संभोग कर रहे उस टाइम पे आपको तुलसी माला उतारनी है। अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर के पहनी हुई है तो आपको नहीं उतारनी है। लेकिन अगर आपने बिना गुरु दीक्षा की माला पहनी है तो आपको उस टाइम पे उतारनी है माला। और उतारने के बाद में फिर जो भी संभोग है करने के बाद में, उसके बाद में आपको अपने हाथ धोने हैं और उसी टाइम पे आपको ये माला पहन लेनी है। आपको सुबह उठ करके शौचादि करके स्नान करके पहनने तक का इंतज़ार नहीं करना है। आपको उसी टाइम पर ही हाथ धो करके और ये माला पहननी होगी। इसके अलावा कहते हैं कि जब तुलसी माला को हम पहन लेते हैं तो हमें जब 1 लोटा पानी भी अगर हम डालते हैं और तुलसी माला के ऊपर से जाता है तो तुलसी जो हमें गंगा, यमुना, सरयू, मंदाकिनी इन सब के जल से स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल हमें ये तुलसी माला के ऊपर से जो जल जाता है और फिर वो हमारे शरीर पर जाता है, उससे हमें वही फल प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी नहाते समय भी ये माला नहीं उतारनी है, वरना हमें वो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम है ना हर समय तो यमुना नदी या फिर न गंगा नदी यहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ये तुलसी माला तो धारण कर ही सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि क्या ये माला पहनने के बाद में चाय पी सकते हैं। देखिए, अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर के ये माला पहनी है तो आपको वो सारे नियमों का पालन करना होगा जो आपके गुरु बताएंगे, आपके गुरुजन आपको बताएंगे, वही नियम आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो बोलेंगे चाय नहीं पी सकते तो आप नहीं पिएंगे। लेकिन अभी हमारे जैसे मैंने ऐसे ही धारण करी है तो मैं जो है, मुझे किसी ने भी कोई गुरु दीक्षा नहीं दी है तो मैं चाय पी सकती हूँ। नहीं तो गुरु दीक्षा लेने के बाद में तो होता है कि चाय नहीं पी सकते, अदरक नहीं खा सकते, प्याज लहसुन है वो बिल्कुल मना हो जाती है।
वैसे तो प्याज लहसुन जो है वो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये होता है कि नहीं छोड़ा जाता है। हमारे अंदर भक्ति भाव आ गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूरे घर के अंदर सभी को भक्ति भाव आ जाए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और सभी प्याज लहसुन छोड़ दें ये संभव नहीं है, और हम अकेले के लिए अलग से खाना नहीं बना सकते होते हैं। और वैसे भी हम जब लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कहाँ प्याज लहसुन डालते हैं। तो आप जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं वही खा लीजिए, और पूरी कोशिश कीजिए कि आप लहसुन प्याज को छोड़ दें। लोग पूछते हैं कि तुलसी माला पहनने के बाद में मंगलसूत्र है, चैन है, या कुछ और गले में सेट वगैरह पहन सकते हैं क्या? जी दोस्तों, अगर आप है ना गले के अंदर ये पहनते हैं तुलसी माला, तो आप मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं, कोई चैन वगैरह है वो भी पहन सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो ये तुलसी माला है इसे सोने के जो चैन होती है उसके अंदर भी पिरोवा सकते हैं। तुलसी माला की रेट पूछी जाए तो तुलसी माला जो होती है वो 20 रुपए से लेकर के 200, 250, 500 कितने रुपए तक की भी आ सकती है। जैसे मेरी माला जो है वो मात्र 20 रुपए की है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी माला गले में ही पहनना जरूरी है, हाथ में नहीं पहन सकते हैं? गले में इसलिए पहनते हैं कि हम जब नहाएं तो हमारे पूरे शरीर पर ही तुलसी माला से जल चला जाए। जैसे कि मैंने कहा कि इसको पहन करके नहाने से गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, इन सब का जो फल प्राप्त होता है वो लाभ हमें प्राप्त होता है। तो हाथ में अगर हम पहनेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे उसमें काम करते हैं जहाँ पर आप गले में नहीं पहन सकते हैं कुछ भी, तो आप उस टाइम पे हाथ में भी पहन सकते हैं। तुलसी माला पहनने के बाद में है ना आपको शाकाहारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके का मांस है या फिर मदिरा पान है ये आप नहीं कर सकते हैं, अंडे भी नहीं खा सकते हैं। आपको शुद्ध शाकाहारी ही रहना होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्याज लहसुन तब के तुलसी माला पहनने के बाद में प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या? अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर के तुलसी माला पहनी है तो आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं, अदरवाइज आप खा सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप भी छोड़ दें। एक क्वेश्चन और कि जैसे सूतक पातक के टाइम पर जो ये माला होती है ये पहन के मतलब उसके बाद में पहनी जा सकती है कि जैसे हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं तो जी दोस्तों, आप उसके बाद में भी ये जो माला है वो अपवित्र नहीं होती है। तुलसी जो होती है वो कभी भी अपवित्र नहीं होती है। उसे आप गंगा जल से धो करके और धूप दिखा करके पहन लीजिए वापस से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे घर के अंदर तुलसा जी का पौधा है और हमारे घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उस तुलसा जी के पौधे को फेंक देंगे? नहीं दोस्तों, हम तुलसा जी के पौधे को नहीं फेंकते हैं, उसको धो करके और फिर से हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं। सेम ऐसे ही आपको तुलसी माला के साथ में भी करना है। लोग बोलते हैं कि तुलसा जी जो है वो सूख जाती हैं तो उनको जो है अपने घर से दूर कर देना चाहिए, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर तुलसा जी जो है सूख जाती हैं, अगर आपके घर की बेटी है, बहू है, कोई अगर है ना बीमार पड़ जाती है तो उसको नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। आप तुलसा जी के पौधे में हल्दी डाल करके या कीटनाशक डाल करके कैसे भी उनको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद में भी अगर वो नहीं बच पा रही हैं, नहीं फल पा रही हैं, नहीं वापस से हरी भरी हो पा रही हैं, तो आप तुलसा जी को वृंदावन में जा करके जो ये तुलसी माला बनाते हैं उनको दे करके आ जाइए। वो आपको माला बना करके दे देंगे और आप फिर उनको गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन आप तुलसा जी को इस तरीके से अपमानित मत कीजिए कि आप तुलसा जी को किसी नदी में प्रवाहित करके आ रहे हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो सड़क पर ही फेंक देते हैं या मंदिर में चढ़ा देते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। और आप खुद ही देखिए ना, अगर तुलसी सूखने के बाद में अगर आपके लिए अशुभ होती तो क्या तुलसी माला गले में पहनते? ये भी तो सूखी लकड़ी की ही बनी हुई है। तो जब ये अपवित्र नहीं है, ये आपके लिए अशुभ नहीं है, तो वो कैसे आपके लिए अशुभ हो सकती है? अब जान लेते हैं कि तुलसी माला ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये कैसे पहचानें। देखिए, जो ओरिजिनल तुलसी माला होगी वो एकदम चिकने मनकों वाली नहीं होगी। उसके अंदर हर मनके के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेद जरूर दिखाई देगा। जो दूसरी तुलसी माला बाजार में मिलती हैं वो तुलसी माला जो होती हैं वो बिल्कुल चिकनी होती हैं, एकदम प्लेन होती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं वो, लेकिन वो असली नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तुलसी माला की जो है पहचान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना कि तुलसी माला कौन पहन सकता है, तुलसी माला कैसे पहननी चाहिए, तुलसी माला के क्या नियम है, क्या फायदे हैं। मैंने
सब कुछ बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।